Hello friend, welcome to our channel Academic Adda for our upcoming NORCET exam with most reliable topic of respiratory system। तो आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन है द नर्स एसेसेस ए मेल क्लाइंट्स रेस्पिरेटरी स्टेटस व्हिच ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एक क्लाइंट है जिसको रेस्पिरेटरी स्टेटस एसेस करने के लिए हमको इसमें से कौन सा इंडिकेशन जो है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में कौन सा ऑब्जर्वेशन हमको चेक करना है। फर्स्ट डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यूज़ ऑफ एसेसरी मसल, ऑप्शन सी पार्ट स्लीप ब्रीदिंग और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में हमको ये चेक करना चाहिए हमेशा यूज़ ऑफ द एसेसरी मसल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is instructing a client with acute asthma who is taking short-term corticosteroid therapy. The nurse should tell the client that the steroid will have which of expected outcomes. एक पेशेंट है जिसको एक्यूट एस्थमा है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेता है पेशेंट, तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड का आउटकम क्या है, पेशेंट को क्यों लेता है, वो समझाने के लिए हमारा जो ऑप्शन है प्रोमोट ब्रोंकोडाइलेटेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ब्रोंकोडाइलेटर नहीं है। एक्ट एज एन एक्सपेक्टोरेंट, ये एक्सपेक्टोरेंट नहीं है। ये हैव एन एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, हाँ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लामेशन कम करता है तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट ये होगा। और प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करते, ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse should instruct the client to the nurse for assessing a physician with removal of chest tube। चेस्ट ट्यूब रिमूवल के टाइम कौन सा इंस्ट्रक्शन हमको पेशेंट को देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन एक्सेल स्लोली, स्टे वेरी स्टिल, इनहेल एंड एक्सेल क्विकली, परफॉर्म वाल्सबा मैनूवर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, परफॉर्म वाल्सबा मैनूवर। Next question, a elderly client with pneumonia may appear with which of the following symptom first। एक पेशेंट को एल्डरली पेशेंट जिसको न्यूमोनिया है तो उस पेशेंट को फर्स्ट सिम्टम क्या होना चाहिए। फीवर एंड चिल्स, ऑप्शन ए। सेकेंड ऑप्शन हिमोप्टाइसिस एंड डिस्निया, ऑप्शन सी ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी प्लूरेटिक चेस्ट पेन एंड कफ। तो एक पेशेंट, ये न्यूमोनिया वाला पेशेंट में ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच नर्स असेस ए क्लाइंट्स रेस्पिरेटरी स्टेटस व्हिच ऑब्जर्वेशन इंडिकेट द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी ब्रीदिंग। एक पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस हमको चेक करना है तो कौन सा ऑब्जर्वेशन हमको ज़रूरी है ब्रीदिंग डिफिकल्टी के लिए। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यूज़ ऑफ एसेसरी मसल, यूज़ ऑफ पार्ट्स मसल, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक के लिए हमको यूज़ ऑफ एसेसरी मसल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नर्स इज असिस्टिंग ए फिजिशियन विद द रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब and the nurse should instruct the client to exuberate slowly, stay very still, inhale and exhale quickly, perform Walsma maneuver। चेस्ट ट्यूब रिमूवल के टाइम हमको इंस्ट्रक्ट करना है फॉर वाल्सबा मैनूवर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन इज अंडर सर्जरी फॉर लेरिंजियल मैलिग्नेंसी व्हाइल ligating the jugular vein he suddenly developed hypotension, ventricular arrhythmia and sudden fall in need CO2। which of the following could have caused this effect। एक पेशेंट है जिसको लैरिंजियल मैलिग्नेंसी है, जब पेशेंट को जुगुलर वेन लाइगेट कर रहा था तब पेशेंट को हाइपोटेंशन के वजह से पेशेंट को वेंट्रिकुलर एरिथमिया हुआ और सडन EtCO2 डिक्रीज हो गया। तो उस टाइम पेशेंट का क्या हो सकता है, वेनस एयर एम्बोलिज्म, बैरो रिसेप्टर, वेगल स्टिमुलेशन और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो इस टाइम पेशेंट को वेनस एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बैरो रिसेप्टर नहीं होता है। वेगल स्टिमुलेशन हमेशा सक्शन के टाइम या तो इसके लिए हो सकता है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी इसका राइट आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लैक क्लाइंट विथ अस्थमा
6. Emergency care for acute respiratory distress. Because of this, the client's dark skin, the nurse should assess for cyanosis by inspecting the lips, mucous membrane, nail bed, earlobe. तो एक इमरजेंसी केयर ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में इमरजेंसी केयर के टाइम हमको चेक करना चाहिए म्यूकस मेम्ब्रेन. बी इज़ द राइट आंसर. The nurse in charge is teaching a client with emphysema how to perform pursed lip breathing, and the client asks the nurse to explain the purpose of breathing technique. एक पेशेंट हो जिसको एम्फाइसीमा है, पेशेंट को ऑलरेडी पार्ट्स लिप ब्रीदिंग के लिए परफॉर्म कैसे करना है, उसके लिए क्या करना है, इसका ब्रीदिंग टेक्निक का पर्पस समझने के लिए हमको क्या करना चाहिए. It prevent early airway collapse. It increase inspiratory muscle strength. It decrease the use of accessory muscle. It prolongs inspiratory phase of respiration. तो ये पार्सली ब्रीदिंग के टाइम ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है अर्ली एयरवे कोलैप्स का. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ एम्फाइसीमा हु इज रिसीविंग ऑक्सीजन. द नर्स असेस द ऑक्सीजन फ्लो रेट टू इंश्योर दैट डज नॉट एक्सीड. एक पेशेंट को क्या एम्फाइसीमा होके रखा है, जो ऑक्सीजन रिसीव मिल रहा है उसको ऑलरेडी, तो उसका फ्लो रेट कितना नहीं होना चाहिए. एम्फाइसीमा पेशेंट में ऑक्सीजन 2 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ऑप्शन ए इज़ 1 लीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 2 लीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 6 लीटर पर मिनट, ऑप्शन डी 10 लीटर पर मिनट. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी 2 लीटर पर मिनट. तो आज का हमारा सेशन यहीं तक है. नेक्स्ट डे हम और भी टॉपिक का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेशन लेके आएंगे. थैंक्स टू ऑल.